हेलो एवरीवन। श्री वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना इसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं तटाका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि प्रसंग सुने और उन्हें ताटका व्रत के लिए प्रेरित करना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने श्री राम द्वारा ताटका का वध, इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे चल रहे हैं। सप्तविंशः सर्गः, विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र प्रदान करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अथ ताम रजनी मनुष्य विश्वामित्रो महाशयः पहस्य राघवं वाक्य मुचाव मधुरस्वरम। ताटका वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, परितुष्टो अस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्य सत्राणि सर्वशः। महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। सुरगणान वापि सर्वगंधर्वो गान भूयि यत्र मित्रान प्रसहाजो वशीकृत जयिष्यसि। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पाओगे। तानि दिव्यानि भद्रम ते ददाम्य सत्राणि सर्वशः दंडचक्रम महद दिव्यम तव दास्यामि राघव। धर्मचक्रम ततो वीर कालचक्रम तथैव च विष्णुचक्रम तथात्युग्रमेत्रम चक्रम तथैव च। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। वज्रमस्त्रम नरश्रेष्ठ शैवम शूलवरम तथा अस्त्रम बृहशिरश्चैव एशिकमी राघवः। ददामि ते महाबाहो ब्रह्ममस्त्र मनुत्तमम्। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें एशिकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करूंगा। गदे द्वे चैव काकुस्थ मोदकी शिखरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दुल प्रच्छामि नृपात्मजः। धर्मपाशमहं रामं कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहं मनुत्तमम्। ककुत्स्थल कुलभूषण, इसके सिवा तो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी मैं आज तुम्हें अर्पित कर दूंगा। अश्नीद्वे प्रच्छामि शुक्रांद्रे रघुनंदन ददामि चास्त्रम पैनकमस्
अस्त्रम नारायणम तथा रघुनंदन सूखी और गीली दो प्रकार की अश्नि तथा पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नेयमस्त्रम दयितम शिखरम नाम नामतः वायव्यम प्रथम नाम ददामि तव चानक। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र जो शिखरास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनग अस्त्रों में प्रधान जो वायव्यास्त्र है वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। अस्त्रम हयशिरो नाम कौंचमस्त्रम तथैव च शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव। ककुत्स्थकुलभूषण राघव कुलभूषण राघव हयशिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। कालंगम मूसलम घोरम कपालमथ किंगनिम वधार्थम राक्षसाम यानी ददाम्येतानि सर्वशः। कालन, घोर, मूसल, कपाल तथा किंगनी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं तुम्हें दे रहा हूँ। वैद्याधरम महास्त्रम च नंदनम नाम नामतः असीरत्रम महाबाहो ददामि नुवरात्मज। महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड़ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। गांधर्वमस्त्रम दयितम मोहनम नाम नामतः प्रस्वापनम प्रशनमनम ददनी सौम्यम च राघव। रघुनंदन गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। वर्षणम शोषणम चैव संतापनि नवीलपाने मादनम चैव दुर्धर्ष्य कंदर्पर्दयन्ति तथा गांधर्वमस्त्रम दयन्ति मानवम नाम नामतः पैश्चामस्त्रम दयितम मोहनम नाम नामतः प्रतीच्छ नरशार्दुल राजपुत्र महायशः। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। तामसम नरशार्दुल सौमनम च महाबलम संवर्तम चैव दुर्धर्षम मौसलम च नृपात्मज। सत्यमस्त्रम महाबाहो तथा मया यम परम सौरम तेजः प्रभम नामः परतेजोपकर्षणम। नृपश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस महाबली सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभा नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोमास्त्रम शरीरम नाम त्वाष्ट्रमस्त्रम सुदारुणम दारुणम च भगस्यापि शेतुष्मथ मानवम। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। एतान राम महाबाहो कामरूपान महाबलान ग्रहाण परमोदारन शिव श्रीप्रमेव नृपात्मज। महाबाहु राजकुमार श्री राम ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं।
महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। स्थिरस्तु प्राणमुखो भूत्वा मुनिर्वर्स्तदा हृदय रामय सुप्रीतो मंत्र ग्रामम मनुत्तमम्। ऐसा कहकर मुनिवर्ष विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। सर्व संग्रहणम ये क्षाम दैव तैरपि दुर्लभम तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। जपतस्तु मुनिस्तु विश्वामित्रस्य धीमतः उपत्य समुर्हार्णि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् उच्चुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदारं किङ्करास्तव राघव यद्दिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जब आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने के लिए तैयार रहेंगे। ततो रामः प्रसन्नात्मा तैर्युक्तो महाबलः है प्रतिग्रह च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना मानसा में भविष्याधिमति तान्याभ्यचोदयत्। उस महान प्रभावशाली अस्त्र के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ में उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। ततः प्रीतिमान रामो विश्वामित्रम महामुनिम अभिवाद महातेजा गमनायोपचक्रमे। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। इत्याश्रय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशु रामायण आदि काव्य के बालकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टाविंशः सर्गः। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान अस्त्रों का उपदेश कराना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। प्रतिग्रह ततो अस्त्राणि प्रहष्टवंदनः शुचिः गच्छन् वे च काकुत्स्थो विश्वामित्र महाब्रवीत। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, गृहीतास्त्रो अस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरपि अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान मुनिपुंगव। भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुविद काकुत्स्थते विश्वामित्रो महातपः संहारान व्याजहाराथ धृतिमान सुवतः शुचिः। ककुत्स्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी धैर्यवान उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवंतम सत्यकीर्तम धृष्टम
रभसमेव च प्रतिहार प्रतिहार प्रतिहारतरं नाम पारंग मुखामवाड मुखम लक्ष्या वैमो चैव दृढ़ दृढ़नाभूषान् भकौ दशाक्षरशतवक्रतो च दशाशीघ्रशतोदरो पद्मनाभ महानाभो दन्दुनाभस्वनाभको ज्योतिषं शकुनं चैव नरास्य विमलाबुभो योगिन्धर विन्द्रनिद्रो च दैत्यप्रथमनो तथा शुचिबाहुर्मुहर्बाहुर्निष्कल्क विरुश्चतस्तथा सार्चिमाली धृतिर्माली वृत्तमान रुचिरस्तथा पितृः सौमनश्चैव विधूत मकराबुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यो च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहमावरं तथा द्रुभकं सर्पनाथं च पनाथन वरुणो तथा कृशाश्वतनयान राम भावसुरान कामरूपिणः प्रतीच्छं मम भद्रं ते पात्रभूतो वसी राघव। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः नामांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, पालमुख, अवाड़मुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतव्रत, दक्ष, शीघ्र, शतोधर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिषी, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, योंगधर और विनद्र, चूक्षीबाहु, महाबाहु, निष्कल की, विरुच, सार्चिमाली, धृतरमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पितृ, सौमनस, विधुत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पनाथ और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। बाढ़मित्येव काकुस्ततः पृष्ठेनानन्तरात्मना दिव्यभास्वरा देहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदः। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुखा देने वाले थे। केचिदंगासदृशाः, केचिद धूमोपमास्थताः, चंद्रार्क सदृशा, केचित प्रहलाज्वलित कुटास्थता। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सबके सब हाथ जोड़कर श्री राम के सामने खड़े हुए थे। रामं प्राञ्जलो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे सम नरशार्दुल शाधि किम करवाम ते। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी से श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतामिति तानः यथेष्टं रघुनंदनः मानसाः कार्यकालेषु सहाययं ये करिष्यतः। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थानों को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें।
अथ ते राम मात्रम अथ ते राम मंत्रय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम एवमत्सितवती काकुस्थमुक्त्वा जग जगमू जगमूर्य था गतम। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा लेके उनके आगे के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। सचान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्र महामुनिम गच्छनेवाथ मधुरम शलक्षणम वचनम ब्रवीत किमे तन्मेघ संकाशम पर्वतस्या विदूरतः खंडमितो भारी परम कौतूहलम ही में। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो एक मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई दे रहा है, वह क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्शनीयम मृगाकीर्णम मनोहरमतीव च नाना प्रकारैः शकुनैर्वल्गभाक्षैरलंकृतम्। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। नेह श्रुता समो मुनिश्रेष्ठ कांतराद रोमहर्षनाथ अनया तत्व गच्छामि देस्य सुखवत्तया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम तटाका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वं मे शंस भगवन् कत्स्याश्रम पदम त्विदम संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विज्ञाय दुरात्मनो महामुने भगवतं तस्य को देशः सा यत्र तत्व याज्ञ की रक्षितव्य क्रिया ब्रह्मानमया वृद्ध्याश्च च राक्षसः एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्रह्मन मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। एकोनस्त्रिशः सर्गः। श्री विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अत्र तस्या प्रेमस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। इह राम महाबाहो विष्णुर्देवनमस्कृतः वर्षाणि सुबहुनिह तथा युग शनाति च तपश्चरण योगार्थ मुवास समूहात्पतः
एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। महाबाहो श्री राम पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु के बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया करते थे। पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्गत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण करने से पूर्व का आश्रम है। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्रात महापतः एत्स्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बलिः निर्जित्य दैवतगणान् सेनान्द्र समहरुद्गणान् कार्यमास तद्राजं शत्रुलोकेषु विश्रुतः। इसी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध थी। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या कर रहे थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञम चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबलः बलेस्तु यजमानस्य देवाः सांगी पुरोगमः समागम्य स्वयं चैव विष्णु मूचे हिराश्रमे। उन महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, बलिर्वैचरो निर्विष्णो यजते यज्ञमुक्तमं असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकार्यमभिपन्नताम्। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। ये चैन वर्तन्ते याचितार इत्सतः यच्च तत्र यथावच्च सर्वतेभ्यः प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उन्हें यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गोभूमि और स्वर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहें उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। स्वत्वम सुगरहितार्थ माया योगमुपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणं मुक्तमम्। अतः विष्णु आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। एत्स्मिन्नन्तरे राम कृष्योऽपि गण संप्रभः आदित्या सहितो राम दिव्यमान इवोजसः देव सहयो भगवान दिव्यं वर्ष सहस्त्रकं वक्त्रं समाप्य वर्धनं तुष्ट्वा मधुसूदनम। श्री राम इस प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी आदि अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए।
वे 1,000 दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। तपोमयम तपोराशिम तपोर्मूर्ति तपात्कमं तपसा त्वाम सुप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम। भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान रूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके आपके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। शरीरे त्व पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वमानादिरा निर्देश्य स्वत्वामहं शरणं गतः। प्रभु मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं कि देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमिथ्य रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आई हूँ। तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं गत कल्मषं वरम वरय भद्रम ते वराहरोऽसि मतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि आपका कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। ततृच्छ्रुत्वा वनं तस्य मारीचः कश्यपो अब्रवीत् अदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचिन्तं वरं वरद सुप्रीतो दातुर्महिर्षि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवद्वन्दित्या मम चानक। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वरदान प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। भ्राता भव यवित्स्यात्स्वं शक्रस्यासूरसुदं शोकार्तानं तु देवानं सहाय्यं कतुर्महिर्षि। असुरसूदन आप इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात् ते भविष्यति सिद्धे कर्माणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। अतः विष्णुर महारुतेजा आदित्याम समाजायत वामनं रूपमास्थाय वैरोचनीमुपागतम्। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। त्रीन पदानत भिक्षत्वा प्रतिगृह च मेदिनीम आक्रम्य लोकान लोकार्थी सर्वे लोक हिते सरतः महेन्द्राय पुनः प्रादान्यं बलिमोजसा त्रैलोक्यं सह
तेजाश्चक्रे चक्रवंशम पुनः। संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोगों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। तनैव पूर्वमाक्रांत आश्रमः शमनाशनः मयापि भक्तया तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम, दुख, शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन ने भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। एनमाश्रमयान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्रः हन्तव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुषियों, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अघ गच्छामहे राम सिद्धाश्रम मनुत्तमं तदाश्रम पदम तत्वाप्ये तद यथामम। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृहं राम सलक्षणं प्रविशन्नाश्रम पदम व्यरोचत महामुनिः। शशिव गतनिहारः पुनर्वसु समन्वितः। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम मनिवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रं पूजयन् यथार्थं चक्रीरे पूजां विश्वामित्र धीमते। तथैव राजपुत्राभ्या मुक्रुवन् विधि क्रियाम्। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तेपस्वी उछल कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी आतिथ्य सत्कार किया। मुहूर्त मत विश्रांतो राजपुत्रारविंदमो प्रांजलि मुनिशार्दुल मूचतु रघुनंदनो। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, अवैध दीक्षां प्रवीश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः सयात सत्यमस्तु वचस्तव। मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानुषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतेन्द्रियः कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा
सुसमाहितो प्रभात काले चोतथ्या चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च प्रशुचि परं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्र मासिनं विश्वामित्र वंदताम। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल के संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्याश्री श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्री रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। त्रिंशः सर्गः। श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। अथ तो देशकालज्ञो राजपुत्रार्विन्दमो देशे काले च वाक्यज्ञावत ब्रूवतां कौशिकं वचः। तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवच्छो तुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तो ब्रूहि नातिर्वर्तते तत्क्षणम्। भगवान अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बताइए। एवं ब्रुवाणो काकुस्तथो त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसन्नृपात्मजौ। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों ककुत्सवंशी राजकुमारी की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अद प्रभृति शनरात्रं रक्षतां राघवो युवां दीक्षां गतो होश्य मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी की यज्ञ दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। त्वदचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिन्द्रा षड्होत्रात्रं तपोवन मरक्षताम। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। उपासान चक्रतुर्वीरो यक्तो परमध्वविन्नो ररक्षतुर्मुनिर्वरं विश्वामित्रमरविन्दमो। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। अतकाले गते तस्मिन् षष्ठो हनि तदागते
सौमित्रिम ब्रवीद रामो यक्तो भव समाहितः। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब छठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाल तदो वेदीहि सोपाध्याय पुरोहिता। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह रहे थे कि उपाध्याय, ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्यान्य ऋत्विजों से घिरे हुए यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। सदर्भचमस श्रुत्वका ससमिकुत्सुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्वाल सत्विरजा। इसके बाद कुश, चमस, शत्रुघ्न समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाले विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्च यथा न्यायम यज्ञो असौ संप्रवर्तते आकाशे च महान शब्दः प्रादुरासीद भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। आवार्य गगनम मेघो तथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायं विकुर्वार्णौ राक्षसाभ्य धावतां मरीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचारास्तथा आगम्य भीम संकाशा रुधिरौघान वासृजन। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीची और सुबाहु नाम के राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। तामतेन रुधिरौघेन वेदिं वीक्ष्य समुक्षितां सहसा विद्रुतो राम सनात पश्येत् ततो दिवि तवापतन्तो सहसा दृष्ट्वा राजविलोचनः लक्ष्मणः त्वभिः संप्रेक्ष्य रामो वचनं ब्रवीत्। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेद की आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीची और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर यह बोले, पश्य लक्ष्मण, दुर्वृत्तान राक्षसान पिशिताश्चनान मानवास्त्र समाधुतान नीलेन यथा घनान करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हंतु मिदुषान। लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे। मैं मानव वस्त्र से इन सब को उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है।
ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्ता वचनम रामश्चापे संधाय वेगवान माधवम परमोदार मंत्र परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसी राघव। ऐसा कहकर वेगशील श्री राम अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीची की छाती पर उस बाण का प्रहार किया। सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्णम योजनम शतम क्षिप्तः सागर संपल्वे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीची पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। विचेतनम विघूर्णंतम शीतेषु बल पीड़ितम नीरसतम दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मणम ब्रवीत। शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीची अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते। लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। इमनामपि वधिष्यामि निघृणान् दुष्चारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञघनान् रुधिराक्षनान्। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दयी दुराचारी पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाक्षु लाघवं दर्शयन्नीव विगृह समूहचास्त्र माग्नेन्य रघुनंदनः सुबाहुरसी चिक्षेप स विदुः प्रापदद्भुवि क्षेतान व्यायमादाय निजघान महाशयः राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमा वहन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की स्फूर्ति दिखाते हुए से शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने व्यास शास्त्र लेकर शेन निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुस्तमिदं ब्रवीत्। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरुवत्सस्त्वया
सिद्धाश्रम सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः स हि राम प्रश्यस्वं ताभ्यां संध्यामुपागतम्। महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 30 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशु रामायण आदि काव्य के बालकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 30वां आप पढ़ोगे क्या? सर्ग श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मणो मुदितो वीरो प्रहस्तेनात् अंतरात्मना। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। प्रभातात्यां तु सर्वयाम कृतपूर्वाहिक्रियो विश्वामित्रो मृषच्चान्यान् सहित गम तो है। रात बीतने पर जब प्रातःकाल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निर्वृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के साथ गए। मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ गए। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम उच्चतः परमोदारम वाक्यम मधुरभाषिणौ। वहाँ जाकर उन्होंने ज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इमो स्वयं मुनीश्वर दुर्लभ की करो हो समुपागत हो। आज्ञा पे मुनि श्रेष्ठ शासनम करवावे किम। मुनि परवर हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। एवं मुक्ते तयो वार्क्ये सर्व एवं महर्षि विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामम वचन ब्रुवाहन। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। मैथिल्यस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठता यास्यामि वयम्।
नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वयं चैव नरसातुर्ल सह सम्माभिर्मिगस्यसि अद्भुतं च धनुरतं तत्र त्वं दुष्ट महर्षि पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तादीर्घ पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तम सदसी दैवत्य है प्रिय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। पुरुष परवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को यह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षस है कर्तु मारणोऽहं सत्ताः न कंथन मानुष है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंशिया नहीं चढ़ा पाते। धनुष्य वीर्य ही जिज्ञास संतो मही शिक्षा न सेतुरारो पीयुतुम राजपुत्रा महाबला है। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। तदंत्रनु नरन शार्दुल मैथल्यस्य महात्यमन्यः तत्र दक्षासी काकुस्तः यज्ञं च परमार्थ अद्भुतं ककुत्थकुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहाँ चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उसके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। तादीत यज्ञफलम तेन मैथिलिनोत्रम धनु याचितम नरसार्दुल सुनार्भम सर्वदेवतः। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान कृष्ण ने, शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। आयाग्भूतम नृपतेशः वेशमणि राघव अर्चितं विविधै गंधर्व पैसचार गुरु गंधर्भी। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, फूल तथा अगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एव मुक्तावः मुनीश्वर प्रस्थानो
मकरोत्तदा सर्षिसे संग है सकासु आमंत्र वन देवता है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। वस्तित्य वस्तु गमिष्यामि सिद्धा सिद्ध्या आश्रमादः पुत्रे जहानिवि तीरे हिमवन्तमं तिलोचयम्। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्त्वा मुनिस्यादुर्शार्दूलः कौशिकः स तपोधनम् उत्तराम दिशमुषीस्य प्रस्थातु मुपचक्रमे। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान प्रारंभ किया। तम वज्रन्तं मुनिवरमन्वज्ञाद नुस्तानि नाम संकटिशतमातरं तु प्रियाणे ब्रह्मवादितनाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियाँ चली। मृग पक्षिगणस्याविच सिद्ध्याश्रम निवासिनः अनुजगम महामात्यनं विश्वामित्रं तपोधनं सिद्ध्याश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयामास ततः सर्षिस संग से परीक्षण पक्षिण ते गत्वा दूरमाध्यम लंबामाने दिवाकरे वासम चक्र मुनि गणा है सोनाकुले समाहिता ते सस्यम गते दिनकरे स्नावता हुतासना है। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडल सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। तब सूर्य देव अस्त हो गए। तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुष्कृत्य निषेदुरमितो यतः रामोऽस्यपि सहस्रो मित्र मूर्जानिष्टानि नाभिपूज्य च अग्रत्यो निस्सादाथ विश्वामित्रस्य
धीमत्य है। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करके कुछ बुद्धिमान विश्वामित्र के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम् यप्रश्च मुनि शार्दूलं कौतूह लक्ष्मणेस्तं। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान को अन्य देश है, समर्ध वन शोभित है, श्रोमिते तुमी क्षयामी भद्रम ते वक्तु महर्षिये तत्वस्तः। भगवान, यह हरे भरे स्मृतशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताएं। नोदितो राम वाक्येन कथयासमास सुवर्तः तस्य देशस्य निखिल मृष्यद मध्ये महातपः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडल के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। इत्यावे श्रीमद् मानये वाल्मीकिये आदि काव्य बालकांडे 31 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।